Good morning students, in today's class we will be discussing the reduction formula for integration over sin nx dx. In our first lecture हमने जो डिस्कस करा था वो किसका करा था tan nx dx. उसमें हमने क्या करा था tan n minus 2x and tan square x. ऐसे ही होता है ना, बेस सेम पावर एडेड तो tan n minus 2 प्लस 2 x आ जाएगा, दैट इज n. तो हमने इसको इस तरह से खोल लिया था, ओपन कर लिया था. अब हमने 2 वाली पावर में क्यों ओपन करा था इसमें, बिकॉज हमें पता है डेरिवेटिव जो tan x का होता है वो क्या होता है सेकेंड स्क्वायर x. तो 2 की पावर आ रही थी ना, यहाँ 2 की पावर आ रही थी, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग इसको ओपन करा था. बट डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है cos ऑफ x, तो मतलब 1 पावर है. तो इसका मतलब साइन एन एक्स को कैसे ओपन करेंगे हम, साइन एन एक्स को साइन n माइनस 1x साइन ऑफ x. इज इट राइट? यहां तक समझ आया? ठीक है. अब देखो, लेट्स प्रोसीड हियर. ये रफ वर्क था हमारे पास, ठीक है, ये इट वॉज एन रफ वर्क. लेट्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन n माइनस 1x साइन ऑफ x डी ऑफ x. ठीक है. अब दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, किसी को भी हम फर्स्ट फंक्शन ले सकते हैं, किसी को भी हम सेकेंड फंक्शन ले सकते हैं. बट फर्स्ट फंक्शन हमें कैसा लेना है, जिसकी डिफरेंशिएशन इजी हो, ऐसे ही होता है ना. और सेकेंड फंक्शन हमें कैसा लेना, जिसकी इंटीग्रेशन इजी हो. अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन लूँ, इसको सेकेंड फंक्शन लूँ, ठीक है, तो क्या साइन n माइनस 1x की इंटीग्रेशन पता है हमें? नहीं. अब वो तो हम निकाल रहे हैं ना, लेट दिस बी आई एन, वो तो हम निकाल रहे हैं, तो ये तो आई एन माइनस 1 वाली फॉर्म में आ जाएगा. नो. तो अब हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन, वी नो दैट साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस ऑफ कॉस एक्स. तो इसको हम क्या ले लेंगे, सेकेंड फंक्शन, और इसको फर्स्ट फंक्शन. ठीक है. क्या होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन एक्स की इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव साइन n माइनस 1x का डेरिवेटिव और साइन x की इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद होल इंटीग्रेशन. इतनी बात समझ आई? यहाँ क्या आ जाएगा, साइन n माइनस 1 ऑफ x, साइन x की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस ऑफ कॉस x. ठीक है. माइनस साइन n माइनस 1x की अगर मुझे डिफ्रेंशिएशन करनी हो तो क्या आएगी, d बाय डी एक्स ऑफ साइन n माइनस 1x. क्या आ जाएगा, n माइनस 1 बाहर, साइन एक कम करोगे n माइनस 2 हो जाएगा ना, n माइनस 1 माइनस 1, और साइन x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, d बाय डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x. तो यहाँ क्या आ जाएगा, n माइनस 1 साइन ऑफ n माइनस 2 ऑफ x, साइन x का डेरिवेटिव कॉस ऑफ x. इतनी बात समझ आए? तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, n माइनस 1 साइन n माइनस 2 ऑफ x कॉस ऑफ x, और क्या है आगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, वो क्या होगी माइनस ऑफ कॉस ऑफ x डी ऑफ x. यहाँ तक समझ आया? नेक्स्ट यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ साइन n माइनस 1x कॉस ऑफ x. ठीक है. माइनस n माइनस 1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ, n माइनस 1 किसका इंडिपेंडेंट है, x का, तो हम ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं. ठीक है. माइनस माइनस प्लस. ठीक है. यहाँ क्या आ गया, साइन n माइनस 2 ऑफ x, और ये क्या बन गया कॉस स्क्वायर x डी ऑफ x. इतनी बात समझ आई? अब कॉस स्क्वायर x आ रहा है, सारी टर्म्स हमारी साइन में है, तो हम कॉस स्क्वायर एक्स को आइडेंटिटीज के थ्रू, कौन सी आइडेंटिटी, नाउ यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1. तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही आएगा ना. तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन n माइनस 1x कॉस ऑफ x प्लस n माइनस 1 इंटीग्रेशन साइन n माइनस 2 ऑफ x 1 माइनस साइन स्क्वायर x डी ऑफ x. ठीक है. आगे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन
n-1 cos ऑफ x प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा n-1 इंटीग्रेशन साइन n-2 ऑफ x डी ऑफ x, और इसको इससे करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस n-1, तो n-2 प्लस 2 तो साइन nx यही आएगा ना डी ऑफ x। इतनी बात समझ आई आपको? ठीक है। अब साइन हमारे पास क्या आ गया ओवरऑल इंटीग्रेशन ओवर साइन nx dx इसके इक्वल आया माइनस ऑफ साइन n-1 cos x प्लस n-1 इंटीग्रेशन साइन n-2 ऑफ x dx माइनस n-1 इंटीग्रेशन साइन nx डी ऑफ x। अब ये सिमिलर टर्म्स हैं, इन सिमिलर टर्म्स को हम एक साइड ले जाएंगे, लेट इट भी हम ये टर्म को इस साइड ले जाते हैं, दैट इज हमारे पास क्या आ जाएगा साइन nx dx प्लस n-1 इंटीग्रेशन साइन nx dx किसके इक्वल आ जाएगा माइनस ऑफ साइन n-1 x cos ऑफ x प्लस n-1 इंटीग्रेशन साइन n-2 x डी ऑफ x। ठीक है, यहाँ से कॉमन लेंगे साइन nx dx, क्या आ जाएगा साइन nx dx कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस n-1, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस ऑफ साइन n-1 x cos ऑफ x प्लस n-1 इंटीग्रेशन साइन n-2 ऑफ x डी ऑफ x। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, क्या आ गया आपके पास n इंटीग्रेशन साइन nx dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन n-1 x cos ऑफ x प्लस n-1 इंटीग्रेशन साइन n-2 x dx। यहाँ पर है ना डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय n, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय n वी हैव क्या आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन साइन nx dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन n-1 x cos ऑफ x डिवाइडेड बाय ऑफ n प्लस n-1 बाय n इंटीग्रेशन साइन n-2 ऑफ x डी ऑफ x। मैंने इसको क्या नेम दिया था स्टार्टिंग में आई ऑफ n, ठीक है, इसको क्या नेम दिया था आई ऑफ n। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा सेम यहाँ पर टर्म एज इट इज x cos ऑफ x डिवाइडेड बाय n प्लस n-1 n i n-2 दैट्स इट। ठीक है, इट्स योर चॉइस कि आप इसको in के नेम से लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते, नहीं तो यहाँ तक भी करोगे इट्स सफिशिएंट। आपका आंसर यहाँ पर प्रूव हो जाएगा कि आपका रिडक्शन फॉर्मूला निकल गया फॉर साइन nx। इज इट राइट? नाउ योर होमवर्क इज टू फाइंड आउट साइन 4x dx using reduction formula for integration sin nx dx। ठीक है, it's your homework। Is it right? Next comes evaluation of 0 to pi by 2 sin nx dx where n is a positive even and odd integer। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है इवेल्युएशन ऑफ दिस वेयर n इज अ पॉजिटिव इवन एंड अ ऑड इंटीजर। अब साइन nx की टर्न है ना, हमने साइन nx का फॉर्मूला यहाँ निकाला हुआ है। ठीक है, लेट इफ पॉसिबल मैंने इसको in से डिनोट कर दिया, लेट in को हमने क्या कर दिया 0 to pi by 2
साइन एन एक्स टी ऑफ एक्स। देखो यहाँ भी आई एन लिखा हुआ है ना हमने, क्योंकि अब मुझे फर्दर सॉल्व करना है, तो अब आप यहाँ पर आई एन मत कंसिडर करो, ठीक है ना। अब यहाँ पर आई एन मत कंसिडर करो, क्योंकि हमने पहले खाली विदाउट, जिसमें लिमिट्स नहीं थी उसको आई एन लिया था, बट अब मैंने यहाँ पर आई एन उसको ले लिया जिसकी लिमिट्स है, तो उस वाले को आई एन मत करो, उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिख दो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर भी क्या करती हूँ, जहाँ पर मैंने फर्स्ट आई एन लिखा था वहाँ पर भी ऐसे एज इट इज चेंज कर देती हूँ। तो अब यहाँ पर लिमिट्स क्या है, 0 to π/2, तो जो यहाँ पर लिमिट्स के लिए वो तो वैलिड होगा ना। अब इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ साइन n-1 x cos of x divided by of n within the limit 0 to π/2 plus n-1 divided by of n integration 0 to π/2 sin n-2 x t of x। यहाँ तक समझ आया। अब मैंने अपर लिमिट पुट करी π/2, माइनस ऑफ साइन n-1 π/2 cos π/2 बाय n, 0 पुट करा माइनस माइनस प्लस, तो साइन n-1 0 cos 0 डिवाइडेड बाय ऑफ n प्लस n-1 बाय n। अगर ये आई एन है तो इसमें n को n-2 से रिप्लेस कर दो तो ये आ जाएगा ना, तो यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ, आई n-2। इतनी बात समझ आए। अब साइन π/2 क्या होता है, 1, तो 1 की पावर n-1 भी हो तो 1 ही रहेगा, बट cos π/2 क्या होता है, 0। समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज अगेन 0, तो 0 डिवाइडेड बाय n इज 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। साइन 0 0, तो समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज अगेन 0, और 0 डिवाइडेड बाय n इज ऑल्सो अगेन 0, तो यहाँ पर भी 0 प्लस ये एज इट इज n-1 बाय n आई n-2। इधर क्या था आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड में आई एन, दैट इज हमारे पास क्या आ गया कि आई एन इज इक्वल्स टू n-1 बाय n आई n-2। ठीक, अगर मुझे आई n-2 की वैल्यू चाहिए, रिप्लेसिंग n बाय n-2, तो क्या आ जाएगा, आई n-2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, n-2 -1, तो क्या आ जाएगा, n-3 डिवाइडेड बाय n-2 आई n-4। अब आई n-2 की वैल्यू एज इफ अब इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगी, आई एन इज इक्वल्स टू n-1 बाय n-3 n-2 आई n-4। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। जब मैंने स्टार्टिंग में करा था तो क्या बोला था, वेयर n इज अ पॉजिटिव इवन एंड ऑड इंटीजर, तो अब केसेस बनेंगे एंड सो ऑन लिख सकते हो ना, एंड सो ऑन। अब केस फर्स्ट क्या बनेगा, व्हेन n इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर। अब देखो n है इवन और 4 भी क्या है, इवन, मतलब इवन की इवन से साथ माइनस, तो हम लिख सकते हैं n-n भी हो सकता है। इतनी बात समझ आए। तो आई एन क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग तो यही होगी n-1 बाय n, n-3 n-2। अब क्योंकि इवन है यहाँ तो आई एन ही आएगा, यहाँ क्या आ रहा है, इवन, और n भी क्या है, इवन, तो लास्ट टर्म n हो सकती है ना। अगर यहाँ इवन आ रहा है और n भी क्या है, इवन, तो यहाँ n आ सकता है। अब यहाँ 4 है तो उससे एक कम यहाँ आता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा एंड में n-1। ये तो सेम रहा, और इससे एक कम क्या हुआ, n-1। अब 3 से एक कम 2 यहाँ आता है, तो नीचे क्या आ जाएगा, n-2। ठीक, इतनी बात समझ आए। तो ये क्या बना हमारे पास, आई एन इज इक्वल्स टू n-1 बाय n, n-3 बाय n-2 से लेकर ये कैंसल आउट होगा, -1 ये कैंसल आउट होगा, -+2, और यहाँ क्या आ जाएगा, I0। इतनी बात समझ आई। अब हमारा केस क्या रह गया, मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, I0 की। I0 क्या होगा, बेसिकली
आई नॉट इज साइन 0x डी ऑफ एक्स 0 से पाई बाय 2। तो समथिंग के पास 0 1, तो 0 to पाई बाय 2 1 डॉट डी एक्स दैट इज एक्स 0 to पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस ऑफ 0 दैट इज पाई बाय 2। तो यहाँ पर आपके पास आई नॉट की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाय 2। क्या आ जाएगा, पाई बाय 2। देयरफॉर हमारे पास अब आई एन की वैल्यू क्या बन जाएगी, आई एन इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 बाय एन, एन माइनस 3 बाय एन माइनस 2 से लेकर 1 बाय 2 और यहाँ क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 आंसर। इज इट राइट? ये कब था, जब n क्या था हमारे पास, पॉजिटिव इवन इंटीजर। नाउ कम्स केस सेकेंड। केस सेकेंड क्या होगा, व्हेन n इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, व्हेन n इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। इतनी बात समझ है, ठीक है। आई एन आपके पास क्या आया था पहले, n माइनस 1 बाय n, n माइनस 3 बाय n माइनस 2, आई एन माइनस 4। ये था ना हमने जो यहाँ पर फाइंड करा था हमने, वो यही था ना, वही लिखा है मैंने। अब n में से क्या टर्म माइनस हो रही है, इवन टर्म, बट n क्या है हमारे पास, ऑड। मतलब n में से मुझे कोई इवन टर्म माइनस करनी है, तो इसमें से अगर मैं एक कम कर दूं n माइनस 1, तो वो क्या बन जाएगा, इवन। ठीक है ना, n में से क्या माइनस करना है, इवन टर्म, बट हमें n क्या दे रखा है, ऑड। तो ऑड तो माइनस कर नहीं सकते n में से, तो क्या माइनस करना है, इवन। n ऑड है तो n में से एक कम कर देंगे, वो क्या बन जाएगा, इवन। तो इसका मतलब आई एन क्या आ जाएगा हमारे पास, n माइनस 1 बाय n, n माइनस 3 बाय n माइनस 2, यहाँ क्या आ जाएगा, n माइनस 1, n में से एक इवन टर्म माइनस कर दी। ठीक है, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ क्या आ रहा है, एक कम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, n माइनस 1 से एक कम, n माइनस 2। ठीक है, अगर यहाँ 3 है तो उससे भी एक कम, तो यहाँ n माइनस 2 है, तो n माइनस 2 से एक कम, 2 से एक कम करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, n माइनस 2 से एक कम, n माइनस 3, तो n माइनस 3 आ जाएगा यहाँ। इज इट राइट? यहाँ क्या आ जाएगा अब हमारे पास, n माइनस 1 बाय n, n माइनस 3, n माइनस 2, ये कैंसिल आउट होगा, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट होगा, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट होगा, और यहाँ क्या बचेगा, 1। इज इट राइट? अब मुझे I1 की वैल्यू निकालनी है। I1 की वैल्यू क्या होगी, 0 से पाई बाय 2 साइन ऑफ x dx, माइनस ऑफ कॉस ऑफ x 0 से पाई बाय 2, माइनस ऑफ कॉस पाई बाय 2, माइनस ऑफ कॉस ऑफ 0। ठीक है, कॉस पाई बाय 2 इज 0, माइनस माइनस प्लस कॉस 1 दैट इज 1, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो इसका मतलब आई एन की वैल्यू क्या आ गई, n माइनस 1 बाय n, n माइनस 3, n माइनस 2 से लेकर 2 बाय 3 डॉट 1। ठीक है, ये कब आई वैल्यू, जब n क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। इज इट राइट? Thus we conclude that कि जब n हमारे पास इवन इंटीजर है तो क्या आ रहा है, ये n माइनस 1, फिर दो कम होते जा रहे हैं, यही हो रहा है ना। तो n माइनस 1 इंटू गोज ऑन डिमिनिशिंग बाय 2, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय n, फिर दो कम हो जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे n मल्टीप्लाइड गो ऑन डिमिनिशिंग बाय 2, तो एंड में क्या आ जाएगा, पाई बाय 2। ये कब होता है, व्हेन n इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। और अगर हमारे पास ऑड इंटीजर होता है तो n माइनस 1 गोज ऑन डिमिनिशिंग बाय 2, और डिवाइडेड बाय n गोज ऑन डिमिनिशिंग बाय 2। इतनी बात समझ आए? Thus we conclude that the above formula is Wallis formula and can be expressed as integration sin nx dx over the limit 0 to pi by 2, n minus 1 goes on diminishing by 2 divided by n go on diminishing by 2 into pi by 2, जब n क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर,
और सेकंड केस क्या है कि अगर एन ऑड इंटीजर है तो क्या आएगा, n माइनस वन गोज ऑन डिमिनिशिंग बाय टू डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाइड गो ऑन डिमिनिशिंग बाय टू। इज इट राइट? यहां तक समझ आया? इन नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ओवर cos nx dx। देयरफॉर योर होमवर्क इज कि आप इसको एक बार घर पर ट्राई करोगे, ठीक है? थैंक यू क्लास।